हेलो एवरीवन, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात मैं आप लोगों को बोलूं बहुत ऑनेस्टली, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस टॉपिक को मैंने सोचा ना कि इंडिकेटर्स आपको फेल क्यों कर रहे हैं। ये तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंडिकेटर्स को आपने अच्छी तरह से जान लिया है, फिर भी वो आपको लॉस दे रहा है, फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अल्टीमेटली वो आपको फेल कर रहा है। जब मैं ये टॉपिक के बारे में सोच रहा था ना, तब मुझे पुराने दिन मेरे याद आ गए। मैं मेरे पुराने दिनों में क्या करता था बताए। जैसे कि आरएसआई ले लो, जैसे कि एमएसईडी ले लो, जैसे कि गोल्डन क्रॉसओवर ले लो, जैसे कि एडीएक्स ले लो, जैसे कि विलियम्स आर ले लो। ऐसे दुनिया भर की चीजें उस टाइम पे भी थी, कुछ साल पहले। बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स नहीं थे, पर फिर भी सॉफ्टवेयर वगैरह तो थे। तो है ना, मैं इतना इनोसेंट आप बोल लो या तो स्टूपिड बोल लो, जो भी आपको बोलना है। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि बस मैंने आरएसआई सीख लिया, मुझे मजा आ गया, 70-30 को मैं फॉलो करूंगा, बस अब से कल से पैसा कमाना चालू। फिर कई बार मुझे विलियम्स आर कोई बोलता था, कोई आके एडीएक्स बोलता था, कोई आके बोलिंजर बैंड्स बोलता था। तो मैं ना बहुत स्टडी करता था ये सब चीजें, और मुझे ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं, आरएसआई में सफलता नहीं मिलती है, वो सफलता अपने को बोलिंजर बैंड्स में मिल जाती है। चलो वहां से ये सफलता नहीं मिलती है, कहीं पर गोल्डन क्रॉसओवर को भी साथ में ले लेंगे। चलो वहां पे भी कुछ नहीं हुआ तो उसके साथ में फिबोनाची का लेवल्स भी डाल दूंगा। बट अल्टीमेटली एक बात बोलूं, कि कहीं पे भी कोई एक अच्छा सॉल्यूशन जिस पे एक लॉन्ग टर्म पे रिलायबल करके मैं आगे बढ़ सकूं ना, ऐसा एक पर्टिकुलर जोन में मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं। वैसे एक और मैं ऑनेस्टी की बात कर देता हूँ कि आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। आई डू नॉट लाइक इंडिकेटर्स मच। मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। उसके भी काफी सारे रीजंस है कि मैं इस तरफ से मेरा झुकाव क्यों आया, पर उसमें अभी डीप में नहीं जाते। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिकेटर्स की दुनिया गलत है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। मैं डेफिनेटली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, और अगर मैं मार्केट में हूँ तो कहीं ना कहीं कोई कोई बार मैं भी इंडिकेटर का साथ ले ही लेता हूँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। तो बातें होनी चाहिए चैलेंजेस पे। तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग और डेंजरस चीज देखी है काफी सारे ट्रेडर्स में, कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट में आरएसआई प्लॉट किया हुआ है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक दिन पहले का जो एक मार्केट बना था, सो यू कैन लिटरली सी कि मार्केट इस तरह से डाउन गया था और बहुत बड़ा यहाँ पे जंप आया था। यू कैन सी कि सेम आरएसआई पे रेप्लिकेट करता है। अब जब हम आरएसआई को सीखते हैं ना, तो काफी सारे ट्रेडर्स क्या सीखते हैं, ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, कि अब ओवरसोल्ड जोन आ गया, यहाँ से बाय करो, ओवरसोल्ड आ गया तो वहां पे पुट लेके चले जाओ, या तो वहां पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दो। अगर रिलायंस का शेयर है तो हम शॉर्ट बोलेंगे, वरना ऑप्शंस में बोलते हैं कि हमें पुट बाय करो, कॉल बाय करो। ठीक है। और कई कई बार क्या होगा कि जब हम चीजों को सीखते हैं ना, ऐसे ऐसे इजी एग्जांपल हमारे सामने आ जाते हैं। और या तो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं, यूट्यूब पे जाओगे और आप लिखोगे आरएसआई, तो आरएसआई पे एक एक दो दो घंटे की पॉडकास्ट है, वहां पे ये बोला जाता है कि सीक्रेट ऑफ आरएसआई। और वहां पे ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं तो आपको लगेगा बस यही बंदा जानता है, मैं तो कुछ नहीं जानता। अब कल से मैं इसमें मास्टर हो गया, आरएसआई को मैंने जान लिया। बट मैं एक बात बोलूं, जब लाइव मार्केट में ये सब इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज क्या होती है बताए, कि लाइव मार्केट उतना इजी नहीं होता जितना जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं, या तो कोई इंडिकेटर्स को हम सीखते हैं, या तो कोई हमें सिखाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो जब सिखाता है ना, इट्स वेरी इजी। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई चीज ओवरबोट है और कोई चीज ओवरसोल्ड है ना, वहां पे भी डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम आते हैं कि यार कैंडल कौन सी बन रही है, अरे नहीं नहीं ये तो फेक चल रहा है, अरे नहीं नहीं ये तो सही चल रहा है। ये सब बहुत सारे डिसीजन, मतलब एक डिसीजन फैटिक हो जाता है हमारे साथ। और फिर कई बार मूवमेंट आ जाने के बाद पता चलता है कि मूवमेंट आई थी, एग्जैक्ट टाइम पे पता नहीं चला, हम 15-30 मिनट तो ऑलरेडी लेट हो चुके। ये तीसरा प्रॉब्लम होता है हम लोगों के साथ, ऐसा होता है ना। सो ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादातर लोग नहीं बताते। दूसरा क्या होता है कि चलो कि इंडिकेटर्स का हमको बेसिक पता चल गया कि हाँ हाँ नहीं नहीं हमने तो अच्छी तरह से पढ़ा है। फिर एक कंसेप्ट क्या आता है कि डाइवर्जेंस का, कि नहीं नहीं जो चीज जैसे दिख रही है ऐसा नहीं है, आपको डाइवर्जेंस भी लर्न करना है। आरएसआई नीचे जा रहा है तब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढनी है, वहां पे भी आपको जजमेंट लेना है। तो एक तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, ये सिनारियो वो सिनारियो ऐसा वैसा। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो इंडिकेटर्स लर्न ही इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज, देखो ऑनेस्टली देखा जाए ना, तो साइकोलॉजी यही है कि यार मैं इंडिकेटर ये इसलिए सीख रहा हूं
क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता चल जाए कि मुझे बाय कहाँ करना है, कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाए सेल करना है। बस ये 90 80 टू 90% लोगों को यही चाहिए कि मुझे कुछ सिग्नल दे दो, कुछ मेरा काम यहाँ पे हो जाए। जैसे अगर मैं बोलिंजर बैंड ले लूं कि मिडल बैंड है, अपर बैंड है, ये है तो जो लोअर बैंड है यहाँ से मैं बाय कर लूंगा, अपर बैंड को टच करेगा तो मैं इसको ऐसा मान लूंगा। देखो यहाँ पे बैंड की थिकनेस कुछ भी नहीं है तो बस वो कंसोलिडेशन हुआ, तो ठीक है ऐसा है वैसा है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली ऑल वी वांट इज कि भाई यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर मैं फिबोनाची का भी बात करूं मैं आपको, ठीक है, फिबोनाची में भी यही है ना कि भाई हम जो लेवल्स ड्रॉ करते हैं, कहीं ना कहीं वो हम ऐसे लेवल्स ड्रॉ करना चाहते हैं ताकि हमें लगे कि हाँ देखो ना ये 68.2% पे सपोर्ट तो ले रहा है, देखो ना ये रेजिस्टेंस तो ले रहा है, कहीं ना कहीं हम ये सब करना चाहते हैं, राइट। और इसमें गलत बात नहीं है, पर कुछ चीजें डेंजरस है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आरएसआई के ऊपर एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने रखी हुई है। आरएसआई जिन्होंने डेवलप किया उनका नाम था जे वेल्स वाइल्डर, और उसको इंट्रोड्यूस किया था अप्रोक्सीमेटली 1978 की एक बुक में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और साथ में दो तीन और इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किए थे। अब काफी सारे ट्रेडर्स को ये सब पता ही नहीं होता कि इंडिकेटर कितने साल पहले आ चुका है, इवन कितने डिकेड्स पहले आ चुका है, किसने ये इंडिकेटर बनाया था, उसके ऊपर 70-30 का उस टाइम पे उन्होंने क्या लॉजिक सोचा था। ज्यादातर इंडिकेटर्स कमोडिटी ट्रेडर्स ने बनाए हुए हैं, ज्यादातर, क्योंकि उस टाइम पे कमोडिटी ट्रेडिंग ज्यादा होता था, वहीं से ही सब चीजों की शुरुआत हुई है। तो चलो कम से कम एक बेसिक इंफॉर्मेशन रखे कि भाई हम जो इंडिकेटर सीख रहे हैं वो क्या है। उसमें ये जो कैलकुलेशन है 14 डे का एक पीरियड माना जाता है सेटिंग्स में जाके, वो 14 ही क्यों, वो 15 क्यों नहीं है, वो 7 क्यों नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैलकुलेशन क्या है। ये एक चार्ट स्कूल करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप गूगल में डालोगे ना आरएसआई प्लस चार्ट स्कूल, तो हर एक इंडिकेटर पे उन्होंने बहुत लेंदी सब कुछ लिखा हुआ है। इवन जो एक्सेल में कैलकुलेट किया हुआ है ना, वो एक्सेल भी आपको दी है कि किस तरीके से आप खुद आरएसआई का कैलकुलेशन कर सकते हो। करना जरूरी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बोलेगा कि सर हमें कहाँ पीएचडी करनी है, देखो हमें पीएचडी नहीं करनी है, बट हमें शॉर्टकट भी हासिल नहीं करना है कि ये ओवरसोल्ड हो गया, ये ओवरबेट हो गया, ये 70 है, ये 30 है, 14 डेज का पीरियड लगा लो। जो लोग आपको वीडियोस में बता रहे हैं ना, वो करीबन करीबन ऐसा ही बता रहे हैं कि ये प्लॉट कर लो, ऐसा होगा वैसा होगा। बट जब तक आप इसमें जानोगे नहीं ये किसने बनाया, क्यों बनाया, 14 मतलब क्या, 70 मतलब क्या, 30 मतलब क्या, क्या ये सब चीजों का मायना रखता है, तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तब तक, जब तक इसमें आप अंदर नहीं जाओगे ना थोड़ा बहुत, तब तक आप ऊपर ऊपर से इसमें कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज देन यू विल लुक फॉर शॉर्टकट, और वो आपको कभी प्रॉफिटेबल बनाएगा ही नहीं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बोलिंजर बैंड्स, ठीक है ना। बोलिंजर बैंड्स भी एक पॉपुलर चीज है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन सब इसमें यूज होता है, अपर वेव, लोअर वेव, जो भी आप बोलो कि बैंड बोलो जो भी बोलो, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड्स है, वो भी जॉन बोलिंजर करके एक व्यक्ति था उसने बनाया था, वो भी कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड लगते थे, और वो भी करीबन 80s के दौरान में उन्होंने बनाया था कमोडिटी मार्केट्स के लिए। सो ये क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, उस टाइम पे वो क्या चैलेंज फेस कर रहे थे, ये पर्टिकुलर चीजें क्या सॉल्यूशन देती है ट्रेडर्स को, वो सब जानना बहुत बहुत जरूरी है। वरना तो ज्यादातर इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको बाय से बाय और सेल का सिखाते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिखाएंगे आपको, या तो कुछ ना कुछ एवरेज के बेस पे सोचा होगा इन लोगों ने, और कुछ है नहीं। देखो फॉर एग्जांपल मेरा मार्केट में कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं भी कोई मेरा नाम के एक इंडिकेटर बना ही सकता हूँ कि जहाँ पे कुछ प्राइस का कुछ एवरेज चल रहा हो, कुछ डिडक्शन चल रहा हो, कुछ ऐसा चल रहा हो वैसा चल, उसको कुछ नाम दे दूं, ठीक है। उसको एक कॉम्प्लेक्स का नाम दे दूं कि ये है XY2 इंडिकेटर, बस ऐसा मैं नाम दे देता हूँ। तो कल जाके ट्रेडिंग व्यू में मैं डाल दूंगा, हर एक जगह पे उस पर एक्सक्लेमेशन डाल दूंगा। बट ये किसने बनाया, क्यों बनाया, वो बंदा क्या प्रॉब्लम सोल्व करना चाहता था, इसको मैं अच्छी तरह से कैसे जानूं। फिर इसको फॉरवर्ड टेस्ट करो कि चलो इसको स्टॉक में या तो ऑप्शन में मैं थोड़ी छोटी छोटी क्वांटिटी में फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ, तब जाके फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं आरएसआई यूज कराऊं, चलो मैं सुपर स्ट्रेंड इंडिकेटर यूज कराऊं, चलो मैं स्टोकेस्टिक यूज कराऊं, जब मैं उसको फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा तब मुझे उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी। जब मैं फॉरवर्ड स्टेट्स करूंगा तब मुझे उसकी एक वीकनेस पता चलेगी। तब मुझे पता चलेगा कि ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है, ये कब काम कर रहा है कब काम नहीं कर रहा है, मुझे कब बैठ जाना है, कब डिसीजन मेरे खराब होते हैं, ये सब मुझे तब पता चलेगा। और मैं एक बात बोलूं,
कि सीखना होता है ना, जैसे कि आपका लर्निंग एक फेज होता है और आप एक टेस्टिंग फेज करते हो, जिसको मैं बोलता हूँ कि एक प्रैक्टिकल दुनिया में आप आते हो, ठीक है ना? तो यहाँ से आप यहाँ जंप करते हो, कोई भी एक इंडिकेटर्स को लियो, कोई भी आप इंडिकेटर ले लो, उसमें कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने का टाइम लग जाता है इसको एक्सप्लोर करने में, इसको सही तरह से समझने में। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। और क्या होता है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स 2 दिन में खत्म हो जाता है, 1 दिन में खत्म हो जाता है। 500 इंडिकेटर्स आपको सिखाए जाते हैं। एक्चुअली हर एक इंडिकेटर्स पे अलग-अलग बुक्स लिखी जा चुकी है। अलग-अलग बुक्स लिखी जा चुकी है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं। जब आए आपको इंडिकेटर के साथ मंथ बाय मंथ, डे बाय डे रहोगे ना, तब आपकी बुक में काफी सारी इनसाइट्स होगी। वो इनसाइट्स मिसिंग होती है। वो कोई आपको 1 घंटे के वीडियो में, 15 मिनट के वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में आपको बता नहीं सकता। क्योंकि जब आप ऐसे वीडियोस देखते हो, जब आप ऐसा नॉलेज लेते हो ना, तो वो सिर्फ एक फैंसी इंफॉर्मेशन होती है, वो नॉलेज भी नहीं होता। वो आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो और उसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसीलिए क्या होता है पता है? कि हमको लगता है कि हमारे इंडिकेटर्स हमें फेल कर रहे हैं। हालांकि इंडिकेटर्स अपनी तरह से अपना काम करते हैं और दे आर नेवर मेंट फॉर शॉर्टकट। दे आर जस्ट फॉर अ गाइडेंस, जस्ट टू गाइड यू टू मेक, हेल्प यू टू टेक बेटर डिसीजंस, बस वही है और कुछ नहीं है। है ना? जैसे कि अगर मैं कार चला रहा हूँ, मेरी यहाँ पे समझ लो कि एक कार है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर समझ लो कि एक कार है। तो कार में लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर होता है। पर इंडिकेटर देख के मैं ब्लाइंड होके सीधा लेफ्ट ले नहीं लूंगा, मैं फिर भी मिरर्स में देखूंगा, मैं थोड़ा अपना माइंड का यूज करूंगा। मुझे पता है मैं सिटी में चल रहा हूँ तो कुछ लोग फिर भी ये इंडिकेटर को फॉलो नहीं करेंगे, मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो थोड़ा और ट्रस्ट कर सकता हूँ मैं। तो काफी सारा मुझे और जजमेंट तो लेना ही पड़ेगा। इंडिकेटर तो सिर्फ मेरी एक चैलेंज है, उसको 70-80% रिड्यूस कर देंगे, दैट्स इट। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अगर ये सब चीजें आप ध्यान में नहीं रखोगे ना, तो आपको दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हेल्प नहीं करेगा। इसलिए ऐसा होता है कि काफी सारे ट्रेडर्स इंडिकेटर पे इंडिकेटर, इंडिकेटर के पे इंडिकेटर, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, टाइम चला जाता है और लॉस होता जाता है। और अल्टीमेटली उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में कुछ वर्क नहीं कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, कैपिटल वाइप आउट पे वाइप आउट कैपिटल हो जाती है। सो डोंट डू दिस। और मोस्ट इंपोर्टेंटली, नेवर अवॉइड द चार्ट, नेवर अवॉइड द प्राइस एक्शन, नेवर अवॉइड द कैंडल स्टिक। ये सभी चीजों तो प्रायर प्रायर में ये सब चीजें रखनी है, उसके बाद इंडिकेटर्स का काम है। चार्ट को आप इग्नोर करके इंडिकेटर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, वो भी आपको फेलियर की तरफ ही ले जाने वाला है, देखना। राइट? मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास व्हाट्सअप और मेरे ईमेल्स में ये सब क्वेरीज आती है और लोग एक रोलर कोस्टर में फंस जाते हैं। और वो जैसे कि आरएसआई पे 20 वीडियो देख लिए बंदे ने, 50 वीडियो देख लिए, उनको ऐसा लगा कि यार मैं तो मार्केट को फिगर आउट कर लिया मैंने। पर ऐसा नहीं होता। दे आर मिसिंग द वेरी बिग प्रैक्टिकल पार्ट और जजमेंट पार्ट को यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मिस किया गया है। राइट? सो आई होप कि ये जो इनसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कहीं यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। दूसरा, कि अहमदाबाद में मैंने ऑलरेडी फेस टू फेस काफी सारे इंटरेस्टिंग बेसिक से लेके एडवांस वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये ज्यादातर वर्कशॉप संडे के होते हैं, ज्यादातर वर्कशॉप एक दिन के ही होते हैं और 8 या 10 लोगों को ही मैं लेता हूँ, बिकॉज आई प्रीफर कोचिंग रादर देन, आई डोंट प्रीफर अ बिग इवेंट और समथिंग लाइक दैट। राइट? तो आप आ सकते हो प्लान आउट करके। पैसा तो मैंने कहा कि साइट में जाओगे, ऑफलाइन वर्कशॉप करके टैब है, उसमें हर एक वर्कशॉप का मैंने इंट्रो दिया हुआ है कि ये कौन सा वर्कशॉप आपको करना चाहिए और क्या उसकी प्रोसेस है, और टेलीग्राम की लिंक भी दी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई आपकी कुछ क्वेरीज हो तो। बट आई हैव स्टार्टेड दिस वर्कशॉप क्योंकि लोग फेस टू फेस मिलना चाहते थे, सीखना चाहते थे। और लोग आते हैं ट्रेन बुक करके, फ्लाइट बुक करके, बस में आते हैं सीखने के लिए। बहुत मजा आता है मुझे अच्छे लोगों को सिखाने का, और बहुत मजा आता है जो फेस टू फेस मिलकर सीखना चाहते हैं। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक ले विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।